अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे मुकद्दस इलाके में जहां अंबिया के कदमों के निशान हैं, वहां आज बच्चों के जिस्म मलबे के नीचे दबे हुए हैं। और सवाल ये है कि आखिरकार इसराइल फ़लस्तीन पर जुल्म क्यों करता है? क्या ये जंग ज़मीन की है या फिर ईमान की? क्या ये सिर्फ सियासत है या फिर तरीका बदला? आज की वीडियो में हम इन सब सवालों के पर्दे उठाएंगे और जानेंगे सच जिसे दुनिया छुपाती है। जब इसराइल के नाम का एक मुल्क दुनिया के नक्शे पर उभरा, लेकिन यह जमीन किसी वीराने से नहीं ली थी। यह जमीन फलस्तीन की थी, इन घरों की जिनके दरवाजे पर आज भी जंग लगे ताले लटक रहे हैं। यहूदी हिजरत के नाम पर आए, कब्जा करके बैठ गए, और वो कब्जा सिर्फ जमीन का नहीं था बल्कि ज़मीर का भी था। दुनिया के बड़े मुमालिक जो इंसाफ के दावेदार हैं, वो उस दिन भी खामोश थे और आज भी खामोश हैं, क्योंकि जिसके पास ताकत है वही सब कुछ कर सकता है। अब सवाल यह है, इसराइल फलस्तीन पर जुल्म क्यों करता है? जवाब एक नहीं, कई है। इसराइल ये बात जानता है कि फलस्तीनियों ने मुकम्मल आज़ादी हासिल कर ली तो इसराइल का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। लिहाजा वो हर नई नस्ल को मिटा देना चाहता है ताकि उससे कोई अपना हक मांगने वाला ना बचे। इसराइल के इंतहा पसंद ग्रुप ये समझते हैं कि ये ज़मीन वादाशुदा है और वो इसे दुनिया के तमाम मुसलमानों से पाक करना चाहते हैं। ये जुल्म सिर्फ सियासत नहीं, मजहबी नफरत की आग है जो नस्लों से जल रही है। दुनिया के बड़े मुमालिक अमेरिका, रूस, बरतानिया और फ्रांस इसराइल को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो मशर की बस्ती में उनका मुहाफिज है। जब तक इसराइल ताकतवर रहेगा, तेल और तिजारत पर इनका कंट्रोल भी महफूज रहेगा। दोस्तों, क्या आपने नोट किया है, जब एक इसराइली मर जाए तो पूरी दुनिया शोर मचा देती है, मगर जब दर्जनों फलस्तीनी बच्चे मलबे तले आके मर जाए तो दुनिया खामोश रहती है। ये खामोशी इत्तफाकन नहीं बल्कि ये प्लान का हिस्सा है। मीडिया जो खुद को आज़ाद कहता है, दरअसल ताकत के हाथ का खिलौना बन चुका है। जो कहानी दिखाना चाहे वही दिखाते हैं और जो सच दबाना चाहे उसे कट कर देते हैं। इसराइल की मुसलमानों से नफरत की जड़ें सिर्फ आज की नहीं, ये सदियों पुरानी है। यह नफरत उस वक़्त से है जब मुसलमानों ने बरोशलम में अदल और इल्म का चिराग जलाया था, और आज इसराइल चाहता है कि उसे चिराग की आखिरी रोशनी भी गायब कर दी जाए। इन्हें सलाम से नहीं, सलाम की सच्चाई से खौफ है, क्योंकि जहां अदल और सच जिंदा रहे वहां जुल्म ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। फलस्तीन की कहानी सिर्फ गजा की कहानी नहीं, ये पूरी इंसानियत का इम्तिहान है, और शायद आज भी अल्लाह देख रहा है कि कौन जुल्म के साथ खड़ा है और कौन हक के साथ खड़ा है। तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में ये लिखें कि आपके दिल में फ़लस्तीन के लिए क्या दुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।